बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है अल्लाह ताला आपको शाद व आबाद रखे, आप हमेशा से मुस्कुराते रहें। तो जी आज एक बड़ी ही ज़बरदस्त रेवड़ी हम घर पे बनाएंगे। तो चले जी फटाफट से हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो चले जी, सबसे पहले हम यहाँ पर जो हम तेल है इसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। इसको आप अगर धो नहीं सकते तो आपने कपड़े में डालकर इसको साफ़ कर लेना है। तो सबसे पहले जी इसको हम रोस्ट करेंगे। बड़ी ही अच्छी खुशबू 2 से 3 मिनट के लिए इसको हल्की बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर हम रोस्ट करेंगे और इससे बड़ी ही अच्छी खुशबू आने लग जाएगी। आप देखेंगे कि 2 से 3 मिनट में हमारे ये जो सारे तेल हैं ये रोस्ट हो जाएंगे। ये देखिए जी, हम फटाफट से हमने 2 से 3 मिनट में रोस्ट किए और देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत जो इनका कलर आ गया है और खुशबू भी बड़ी प्यारी आ रही है। तो जी अब इसको हम निकाल लेंगे। तो जी यहाँ पर देखिए हमने जो तेल है वो सब निकाल ली है और आप इनका कलर देख सकते हैं कितना खूबसूरत जो है इनका कलर आ चुका है। तो जी अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो इसी कढ़ाई के अंदर हम सबसे पहले हमने आधा कप तेल लिए और आधा कप भी हम यहाँ पर चीनी ले रहे हैं। चीनी को हम सबसे पहले कढ़ाई में डाल देंगे और यहाँ पर जितनी चीनी ली है इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये देखिए बिल्कुल थोड़ा सा 2 टेबल स्पून के तकरीबन कि बस हमारी चीनी जो है वो हल्की सी भीग जाए। हमने यहाँ पर इसकी जो चाशनी है बिल्कुल जो एक इस तरह से ऐसी चाशनी तैयार करनी है कि बिल्कुल एक तार की, कि बिल्कुल थिक हो ना इसकी चाशनी। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे चेक करनी है जो इसकी चाशनी जो इसके लिए बिल्कुल अच्छी हो। तो ये देखिए जी, चीनी हमारी मेल्ट हो गई है। तो यहाँ पर हम इसमें एक इलायची भी शामिल कर देंगे खुशबू के लिए। अब आपने क्या करना है, चम्मच हल्के उसको हल्का हल्का हिलाते रहना है और इसको आपने पकाना है। अब यहाँ पर जो है क्रिस्टल हमारे बने नहीं, तो यहाँ पर हम इसमें 2 टीस्पून लेमन जूस का भी शामिल कर देंगे। अब जी इसका क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा जो हमारी चीनी है वो क्रिस्टल नहीं बनेगी। तो जी अब आपने क्या करना है, इसको और थोड़ी सी पकाई करनी है और हमने क्या करना है, इसको इतना पकाना है कि इसका जो आप देखेंगे कि आप इसको 5 से 7 मिनट पकाएंगे तो उसका कलर जो है वो बिल्कुल चेंज होने लग जाएगा। ये देखिए जी, इस तरह से इसका कलर जो है चेंज होने लग गया है। तो अब थोड़े से पानी के अंदर हम हल्का सा निकालेंगे इसको और ये देखिए जी, आप चेक कर सकते हैं कि एकदम ये हार्ड हो गया है। ये देखिए इस तरह से ये हार्ड हो गया है। तो अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद आप ये जो हमारे पास तिल है ये हम इसमें शामिल कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब क्योंकि हमारे जो तिल थे वो हमने पहले से भून लिए थे, तो अब इन्हें तिल को हमें पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करना है, आपने इसको अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स करना है ताकि कोई जो इसमें गिल्टियाँ वगैरह ऐसा ना हो कि बिल्कुल वैसी बन जाए और चीनी हो जाए और तिल अलग हो जाए। आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये देखिए जी, इसको बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इसको कर देंगे हम मिक्स। और इसके अंदर एक चीज़ अब हम शामिल करेंगे, अगर आपके पास बटर है आप इसमें बटर शामिल कर दें, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आपके पास देसी घी है तो आप इसमें देसी घी शामिल कर दें। इससे क्या होगा, एक फ्लेवर और एक शाइनिंग सी इस पे आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 1 टीस्पून इसमें मैं देसी घी का शामिल कर दूँगा। तो जी आपने क्या करना है, 1 टीस्पून आपने देसी घी का ले लेना है और वो इसमें कर देना है आपने शामिल। अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल ना हो तो आपने क्या करना है, नॉर्मली जो घी होता है वो आपने इसमें ऐड कर देना है। ये देखिए जी, ये मेरे पास देसी घी है तो मैं इसको 1 टीस्पून इसमें शामिल कर दूँगा और इसको कर लूँगा अच्छी तरह से मिक्स, कि ये जो हमारा घी है ये इसके पूरे इसके साथ मिक्स हो जाए। और ये देखें, इसको इस तरह से कर लेंगे हम मिक्स और अब हम इसको एक निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर। और याद रखना है कि आपका जो ये रेमेडी है ये ठंडी नहीं होनी चाहिए ना, अगर ठंडी हो गई तो फिर हम रेवड़ियाँ बनाने में हमें मुश्किल हो जाएगी। ये ठंडा होता रहेगा और ये जमता रहेगा। तो अब आपने क्या करना है, और आपने इस चीज़ का भी ख़्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो उसको आपने हाथ नहीं लगा देना, आपका हाथ जल जाएगा, चिपक जाएगा आपके हाथ पे। तो आपने क्या करना है, इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे बिल्कुल आने देना और आपने जितनी तेज़ी से हो सके आपने इसकी जो रेवड़ियाँ हैं वो तैयार कर लेनी है। अगर आपके पास 1-2 बंदे अवेलेबल हों तो आपने उनको भी साथ ले लेना है। तो जी ये देखें, अब आपने क्या करना है कि देखिए नॉर्मल टेम्परेचर पे आ चुका है लेकिन अभी भी गर्म है। तो हम इसकी फटाफट से रेवड़ियाँ तैयार करेंगे। इस तरह इसको बॉल बनाएँगे हम और ये देखिए जी, इस तरह से। अगर आप जिस तरह की चाहते हैं आप उस तरह की बना लें। आप इसके लड्डू भी तैयार कर सकते हैं। ये समझ लें दोनों रेसिपियाँ आपकी इसी में तैयार हो जाएँगी। अगर आप लड्डू तैयार करना चाहते हैं वो भी इसके तैयार हो जाएँगे। अब ये क्या करना है आपने, ये देखें जी, थोड़ा-सा मैंने लिया और इसी को फटाफट गरम-गरम को ही मैंने आहिस्ता-आहिस्ता से बॉल बनाई और हल्का-सा इसको दबा दिया। अब ये देखिए जी, अब इसको हम रख देंगे और जब मैं ये सारे कर लूँ फिर मैं आपसे मिलता हूँ।
ये देखिए, इसकी आवाज़ सुने आप तो सारे जो है कितने हमारे बेहतरीन हो चुके हैं। तो चलिए जी अब इसको एक प्लेट में डाल के मैं आपको दिखाता हूँ। खूबसूरत देखें कि खूबसूरती कैसी है और खाने के अंदर आप बोलेंगे कि वाक़ई में बाज़ार से अच्छी हमारी रबड़ी तैयार हुई है। तो जी अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हौसला अफ़ज़ाई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को किसी के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपना अपना गर्दन हवा में लोगों का ख़्याल रखें। मिलते हैं किसी और रेसिपी में, जब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।